वेलकम फ्रेंड, आई होप आप अच्छे होंगे। शिव शक्ति टेक्निकल पॉइंट में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम इस तरह का जो फ़ैन कैपेसिटर होते हैं, जैसे फराटा फ़ैन, पेडेस्टल फ़ैन, सेलिंग फ़ैन का जो कैपेसिटर होता है, जब वो ख़राब हो जाता है तो उसको फेंक देते हैं। तो इस वीडियो में आपको इस तरह के जो ख़राब कैपेसिटर है उसका प्रयोग करके आपको बताने वाले हैं, जिससे इसको प्रयोग करके इसको आप कभी फेंक नहीं सकते हैं। तो चलिए, इसमें हमारे पास ख़राब कैपेसिटर पड़ा हुआ है, इतने सारे कैपेसिटर जो ख़राब हैं। तो इसके बाद इसका प्रयोग कहाँ पर करना है मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए देखिए, हमारे घर में एलईडी बल्ब होता है, तो कभी कभी वोल्टेज हाई आ जाता है, लो हो जाता है, तो जिससे हमारा एलईडी बल्ब ख़राब हो जाता है। तो उसका प्रयोग करके हम आपको बताने वाले हैं कि जिससे इस कैपेसिटर का प्रयोग करके आप एलईडी बल्ब को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो अब ये कैपेसिटर कैसे लगाना है, इसका कनेक्शन कैसे करना है ख़राब कैपेसिटर का, उसका सोल्यूशन हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। देखिए, इस तरह का होल्डर है, या आपके घर में किसी तरह का होल्डर है जिसमें आपका एलईडी बल्ब लगता है, जैसे एलईडी बल्ब है इस तरह से आप लगाते हैं, तो इसके यहाँ पर सप्लाई देते हैं तो ये जलता है। तो इसको प्रोटेक्शन के लिए कि जल्दी ये ख़राब ना हो, ये लाइफ टाइम चले, तो इसके लिए एक ख़राब फ़ैन का कैपेसिटर निकाल के रखे हैं, इसी का प्रयोग करके आपको बताने वाले हैं दोस्तों। चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले होल्डर और वायर आपको प्लग लगा होना चाहिए। होल्डर में इसको कनेक्ट करना है। तो होल्डर को इस तरह से देखिए, यहाँ पर दोनों जो वायर होता है, तो इसको हम यहाँ पर बल्ब को लगा के जलाते हैं इस तरह से। जैसे मान लीजिए हम जला के दिखा रहे हैं, इस तरह से हम जलाते हैं, ठीक है। तो इसी को प्रोटेक्शन के लिए ये जो हमारा ख़राब फ़ैन का कैपेसिटर है, इसी को कनेक्शन करके आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ख़राब फ़ैन कैपेसिटर को चेक कर लेना है। जैसे मान लीजिए हमारा ख़राब है, फ़ैन में से निकला हुआ है, इसको न्यूट्रल और फेस को दोनों में लगा के इस तरह से इसको शॉर्टिंग करके देखते हैं कि इसमें सप्लाई आता है कि नहीं। देखिए, इसमें सप्लाई आ रहा है लेकिन हल्का आ रहा है, मतलब एक फ़ैन का कैपेसिटर कमज़ोर हो जाता है। जैसे 2.5 यूएफ का है, 440 वोल्ट है, तो ये चलते चलते 1 साल, 2 साल, 3 साल में ये कमज़ोर हो जाता है, पूरी तरह से भी ख़राब हो जाता है कभी काल। लेकिन इसका वोल्टेज डाउन हो गया, मतलब एक जो 2.50 का है, इसका आधा हो गया है, कमज़ोर हो गया। जैसे देखिए, इसको हम चेक करके इस तरह से करते हैं, तो ये चट चट की आवाज़ करता है। अगर ज़्यादा कस की आवाज़ करता है तो समझ जाएंगे कि हमारा कैपेसिटर सही है। अगर हल्का चट चट कर रहा है तो इसका मतलब ये कैपेसिटर हमारा कमज़ोर हो गया है, जिससे हमको फ़ैन को ये चालू करता है। तो अभी देखिए, अब नया वाला हम यहाँ पर चेक करके आपको दिखा देते हैं। जैसे ख़राब है और यहाँ पर एक नया वाला देखिए, अब यहाँ पर इसको चेक करके आपको दिखाते हैं। देखिए, इस तरह से इसमें आवाज़ ज़्यादा आ रही है। कस के अगर आवाज़ आ रही तो समझ जाएंगे कि आपका कैपेसिटर सही है। अगर आपके घर में फ़ैन लगा हुआ है, स्लो चल रहा है, तो सबसे पहले उसके कैपेसिटर को निकाल के न्यूट्रल और फेस वाले मेन में इस तरह से लगाना है। इसको हाथ से नहीं टच करना है, ऐसे लगा के इसको दोनों वायर को इस तरह से इसमें सट करना है। दोनों वायर को सटाएँगे तो जिससे अगर कस के आवाज़ करेगा समझ जाएंगे कि हमारा कैपेसिटर सही है। देखिए, ये सही वाला है, ये हमारा ख़राब वाला है, तो ख़राब का प्रयोग करना है। तो चलिए हम यहाँ पर ये होल्डर में इसको कनेक्ट करते हैं। इसके दोनों वायर में से केवल एक वायर को निकालना है। देखिए, इसको एक वायर को निकाल के अब जो हमारा ख़राब वाला कैपेसिटर है, इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे इसके पिन में, जहाँ से एक वायर निकाले हैं। कनेक्शन करना बहुत ईजिली है। अगर आपके गाँव में घर में वोल्टेज कभी कभी ज़्यादा आते हैं, अप डाउन होते रहते हैं, तो इसका प्रयोग कर लेंगे तो आपका वोल्टेज जो एलईडी बल्ब हो जल्दी ख़राब नहीं होगा, लाइफ टाइम चलेगा। तो यहाँ पर लगा रहेगा। अब बचा एक वायर इसका होल्डर वाले का, और एक इसका कंडेंसर को यहाँ पर इसने इस तरह से यहाँ पर जोड़ देना है, मतलब होल्डर को सीरीज में करना है। देखिए, एक वायर हमारा मेन यहाँ पर गया, और दूसरा वायर हमारा मेन वाला यहाँ कंडेंसर में हो गया, इस यहाँ से एक कंडेंसर का वायर सीधे होल्डर में गया। इसी तरह इसको कनेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ पर इसको चलिए चेक करके दिखाते हैं। इस तरह का एलईडी बल्ब लगाते हैं, और ये हमारा ख़राब वाला कैपेसिटर 2.50 यूएफ का है, और यहाँ पर इसको हम एसी सप्लाई 220 देते हैं। जैसे ही एसी 220 देते हैं तो देखिए, ये हमारा एलईडी बल्ब पूरी तरह से अच्छा ग्लो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इसको हम कंडेंसर में जोड़ दिए हैं तो इसका वोल्ट कम हो जाएगा। ये 9 वाट का एलईडी है, पूरी तरह से 9 वाट की तरह पूरा जल रहा है। और इसी तरह से जो हमारा ख़राब कंडेंसर है उसको कभी मत फेंकना दोस्तों,
ये जो हम आपको तरीका बताएं, ये तरीका से आप एलईडी बल्ब को प्रोटेक्शन कर सकते हैं। जहाँ पर वोल्टेज कभी अप डाउन होता है, कभी ज़्यादा कभी कम होता है, तो ये वोल्टेज को मेंटेन करके देगा जितना इसको ज़रूरत है। तो इस तरह से एलईडी बल्ब का लाइफ भी बना रहेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करिए। इसी तरह आपको नए नए ट्रिक की जानकारी मिलती रहेगी।